नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कैलेंडर से रिलेटेड, कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व करे थे और कुछ टॉपिक हमने सॉल्व करे थे। तो आज मैं आपके सामने कैलेंडर से ही रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या पता है कि कुछ लोगों का जन्मदिन ऐसा भी होता है जो 1 साल से नहीं आता, 4 साल से नहीं आता, 8 साल से आता है। तो हम बात करेंगे उन लोगों के जन्मदिन की जिनका जन्मदिन 8 साल से कभी आया हो। तो हमने सुना है कि अमूमन सब लोगों का जन्मदिन जो है वो 1 साल से आ जाता है। तो ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनका जन्मदिन 8 साल से आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है कि लीप वर्ष जो है वो 4 साल में एक बार आता है, यानी कि 29 फरवरी को यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसका जन्मदिन नेक्स्ट 29 फरवरी को यानी 4 साल से आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 साल से जन्म दिवस कैसे आएगा। तो देखिए, हम बात करेंगे 29 फरवरी 1896, 1896। इस दिन यदि किसी का जन्म हुआ है तो 29 फरवरी 4 साल में रिपीट होती है। तो जब इनका जन्म हुआ, और ये डेट ऑफ बर्थ है मोरारजी देसाई की, जब इनका जन्म हुआ तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा जन्मदिन 4 साल बाद आएगा, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। तो ये वेट कर रहे थे सन 1900 का, ये इंतजार कर रहे थे सन 1900 का। इन्होंने ऐसा सोचा कि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, तो 1896 के बाद में 1900 में इनका जन्म दिवस आएगा। लेकिन जब इन लोगों ने 1900 का कैलेंडर देखा तो इन लोगों को पता चला कि सन 1900 में तो फरवरी 28 दिनों की है। सन 1900 जो है वो एक सामान्य वर्ष है। सन 1900 एक सामान्य वर्ष है। एक्चुअली इसे सामान्य वर्ष हम कहेंगे, सामान्य शताब्दी कह सकते हैं। तो बाद में बात करते हैं 29 फरवरी 1904। तो इनका जन्मदिन कितने सालों बाद आया? इनका जन्मदिन आया 8 सालों बाद। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये 1900 का क्या चक्कर है, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, या हम ऐसे भी उसे कह सकते हैं कि जो 4 के पहाड़े में आते हैं वो सारे के सारे लीप वर्ष होते हैं। तो लीप शताब्दी क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लीप शताब्दी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब लीप शब्द आएगा तो आपको 4 नंबर याद आएगा। शताब्दी का मतलब होता है सत प्लस अवधि। सत का मतलब होता है 100 और अवधि का मतलब होता है वर्षों का समूह, यानी कि 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। तो लीप शताब्दी का मतलब हुआ 400, यानी 400। लीप शताब्दियां वह होती है जिनमें 400 का भाग जाता है, यानी कि 400 लीप शताब्दी है, 800 लीप शताब्दी है, 1200 लीप शताब्दी है, 1600 लीप शताब्दी है, 2000 जो है वो लीप शताब्दी है, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 4800, 5200, 5600, 6000, ये सारी की सारी लीप शताब्दियां होती है। तो अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि निम्न में से लीप शताब्दी कौन सी है? 1700, 1800, 1900, 2000। तो यहां पर आपने कहा कि इन सब में लीप शताब्दी कौन सी होगी? सन 2000। सन 2000 जो है वो लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी में भी फरवरी 29 दिनों की होगी। यानी कि ये है सामान्य शताब्दियां और ये है लीप शताब्दी। और यहां पर सामान्य शताब्दी यानी सामान्य वर्ष कहो या सामान्य शताब्दी कहो, इनमें फरवरी में 28 दिन होंगे, इसमें भी फरवरी में 28 दिन होंगे, इसमें भी फरवरी में 28 दिन होंगे। जबकि लीप शताब्दी में फरवरी में कितने दिन होंगे?
29 दिन होंगे। लीप शताब्दी और लीप वर्ष एक जैसे ही होते हैं और लीप शताब्दी 400 सालों में एक बार आती है। तो यहाँ पर आपने बताया कि सन 1900 जो है उसमें फरवरी 28 दिन की है, तो यहाँ बात करें सन 1900 की, तो यहाँ पर सन 1900 में 29 दिन की तो फरवरी आएगी नहीं। फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 दिनों की फरवरी आएगी। इसका मतलब 29 दिन की फरवरी कब आएगी? तो नेक्स्ट जो 4 साल आएंगे उसके बाद में 29 दिन की फरवरी आएगी। तो यहाँ पर 8 साल के बाद में मोरारजी देसाई का पहला जन्मदिन आया था। ये सारा सिस्टम हमने नहीं देखा, ये सारा सिस्टम हमने नहीं देखा। उसका रीजन क्या है? उसका कारण ये है कि हमने जो समय देखा वो समय इस प्रकार है कि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ, मान लेते हैं ये समय हमने देखा कि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1996, क्योंकि 1996 जो है वो लीप वर्ष है। 1996 को यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो अपना जन्मदिन 29 फरवरी सन 2000 को नहीं मना सकता क्या? बिल्कुल मना सकता है, क्योंकि सन 2000 एक लीप शताब्दी है और लीप शताब्दी में फिर फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। और फिर वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 29 फरवरी 2004 को। 2015 में एक वैकेंसी आई थी वन रक्षक की थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 जन्मदिन के बीच में ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम कितने सालों का अंतराल होता है? तो आपको बताना है 8 सालों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका जवाब दिया था 4 साल, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में फरवरी का 29वां दिन था और उन लोगों ने ये सोचा कि 4 साल में रिपीट हो जाता है, 4 साल में जन्म दिवस आता है। लेकिन एक बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, ये 400 सालों में एक बार लीप शताब्दी आती है, इसलिए 8 साल में 20 जन्म दिवस रिपीट होते हैं। ये सिस्टम हमने देखा। अब हम बात करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही कुछ समय देखेगी। तो ऐसा ही कुछ समय देखेगी तो वो समय क्या होगा? देखो, ये 29 फरवरी 2096 ये तारीख थोड़े सालों बाद में आएगी। 29 फरवरी 2096 ये एक समय है और जब इस दिन किसी बच्चे का यदि जन्म हुआ है तो 29 फरवरी 4 साल में रिपीट हमेशा होती है। लेकिन यहां मैं लिख देता हूं 29 फरवरी 4 साल बाद क्या आया? 2100। और आप सभी को पता है सन 2100 एक सामान्य शताब्दी है और सामान्य शताब्दी में फरवरी में 29 दिन नहीं होते। कितने होते हैं? 28 होते हैं। जब 28 दिन होते हैं तो इसका जन्म दिवस कब आएगा? 2104। तो यहां पर इसका जन्म भी कितने सालों बाद आया? जन्मदिन कितने सालों बाद आया? 8 सालों बाद आया। इस चीज का हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें। और आज हम इतनी बातें करेंगे इससे रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था। और नेक्स्ट मैं वीडियो और डालूंगा, उसमें भी कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य होंगे जो आपने बहुत कम किताबों में पढ़े होंगे और बहुत कम टीचर्स ने हो सके पढ़ाए नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ये ध्यान रखें और आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।